जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर है। एक बहुत नई वाणी को लेकर के दूसरी वाणी पाई जाती है। वो मिलती है वो लूका की किताब 23 अध्याय उसका 43 का पद, जिसमें ऐसा लिखा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यहाँ पर ये दूसरी वाणी है जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमें बोली है। और जब हम इसको अध्ययन करते हैं, तीन पात्र है यहाँ पर जिन पर हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहला पात्र है स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, और दूसरा पात्र है जो डाकू, जिसने यीशु मसीह को कहा खुद भी बच और हमें भी बचा। तीसरा पात्र है वो दूसरा डाकू जिसने बोला कि हम तो न्याय अनुचित दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अपराध नहीं किया है, ये तो निर्दोष है। और ये बिल्कुल निर्दोषता की अवस्था में पाया जाता है। हालेलुया। तो तीन यहाँ पर पात्र है, और तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें वाणी का अध्ययन करना जरूरी है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर विशेष रीति से दूसरी वाणी यीशु मसीह ने कही कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये एक ऐसी वाणी है जो एक व्यक्ति को वो मरते वक्त में उद्धार को देने वाली वाणी है। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह के आसपास दोनों एक एक डाकू लटके हुए हैं, भी बच और हमको भी बचा। हालेलुया। वो इस प्रकार से बात कर रहा है ताकि वो फिर बच करके फिर पाप करे, फिर गुनाह करे, फिर अधर्मों का जीवन जिए। लेकिन जो दूसरा डाकू था वो पश्चातापी हृदय में था। उसका हृदय कायल हो गया था। जैसे प्रभु की संगति उसके जीवन में आई, प्रभु की नजदीकी में वो आया, उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। हालेलुया। देखिए बाइबल यहाँ पर क्या कहती है। ये वो डाकू क्या बोलता है, पहले डाकू को, दूसरे डाकू पहले डाकू को बोलता है हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, अर्थात हमने तो जो अधर्म किया है उसके अनुसार हम दंड पाते हैं, पा रहे हैं। लेकिन ये तो पूरा निर्दोष है, इसने कोई भी अपराध नहीं किया है, और ये तो पूरा का पूरा निर्दोष है। हालेलुया। यही वो वाक्य है जो इसके हृदय में परिवर्तन को लेकर के आया है। इसको पहली बार ये समझ में आया कि वो पापी है, वो गलत है। और यही जो आभास एक इंसान को होता है कि गलत है, वो पापी है, वही उसके परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है मेरे प्रिय। और ये यीशु मसीह के पास में कहता है प्रभु, और जब तुम राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। ये पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर के राज में जाने की इच्छा जता रहा है। प्रभु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसको मालूम हो गया था कि ये परमेश्वर के राज में ले जाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी अद्भुत ये बात है कि एक व्यक्ति मर रहा है, एक व्यक्ति बिल्कुल नरक में जाने के रास्ते में है, बस बटन दबी और नरक में पहुंचा, ये कगार में है। लेकिन इस अंतिम कगार में भी यीशु मसीह उसको बचा करके स्वर्ग में ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं, आत्मा की ताकत रखते हैं मेरे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह अंतिम समय में भी आपके लिए एक हल है, तो उपाय है, रास्ता है। आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। आप आपको लगता है कि मेरे सब रास्ते बंद हो गए हैं, आपको यदि लगेगा कि नहीं ना, अब कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, ओ मेरे सब आशा खत्म हो गई, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक उम्मीद है, एक आशा है। यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो आपके लिए हर एक कदम में खड़ा होगा, आपके लिए मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी आपको जरूरतों को पूरा करने के लिए। वचन कहता है फिर किताब 2:8 में, और विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल कि विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये परमेश्वर की ओर से एक दान तुमको दिया गया। हालेलुया। ये जो दूसरा डाकू था, इसने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर। ये कोई बहुत बड़े पहले से प्रचार करते नहीं आया, प्रार्थना करते नहीं आया, कुछ काम बड़ा नहीं किया इसने, लेकिन इसने खत्म करने वाले समय में यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यही विश्वास इसके जीवन में उद्धार को लाने का कारण बन गया। ये पश्चातापी हृदय से भर गया, प्रभु तो अपने राज में आने मेरी सुधि लेना। हम तो सही दंड पा रहे हैं प्रभु, लेकिन तू निरपराध है, तूने कोई अपराध नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। उसने दोष नहीं लगाया पहले डाकू के लिए। याद रखे, जो दोष लगाता है वही दोषी ठहरता है। पहला डाकू दोषी ठहर गया, उसको स्वर्ग राज्य का एक वायदा नहीं मिला, लेकिन ये मरते मरते
वायदे को प्राप्त करने की प्रभु ने कहा, तू मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उसने विश्वास किया और इसका विश्वास के जीवन में आशीष का कारण बन गया। देखिए बाइबल कहती है रोमियो किताब 10:9 में कहती है, यदि तू यीशु को मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार कर ले और मन से विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाए। हालेलुया। आपको विश्वास करना होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है। वही आपके पापों को क्षमा कर सकता है, वही आपको जीवन दे सकता है, वही आपको स्वर्ग का नागरिक बना सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने उद्धार के बिल्कुल निकट है। और यही भाव उस डाकू के दूसरे के अंदर में आ गया था, जिसने कहा हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे, लेकिन निर्दोष। और यही एक बात प्रभु यीशु मसीह की इसकी अच्छी लगी, और प्रभु ने कहा, तू मैं तुझसे कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में। तू मर तो रहा है, लेकिन तेरी यहाँ पर खत्म नहीं है, तेरी जर्नी खत्म नहीं है, तेरा तेरा समय खत्म नहीं हुआ है, तेरा आत्मा खत्म कभी नहीं होगी। तेरी दुनिया से जाने का समय हो गया है, लेकिन तेरी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या अद्भुत बात है कि एक मरते हुए व्यक्ति को यीशु मसीह अनंत जीवन। आप मेरे परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस अद्भुत बात के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक इंसान पाप में मर रहा है। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पाप का जीवन जी रहा हो, और पाप आपको मार सकता है। आप शायद बीड़ी पीते हो, आप शायद नशा करते हो, गांजा का पीते हो, चरस करते होंगे, या फिर आप शराब पीते हो। ये नशा आपको मार सकती है, मार सकता है नशा। लेकिन आपको मालूम, यीशु मसीह आपको जीवन दे सकता है। यीशु मसीह का जो कहता है वो जीवन देने के लिए आया है, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दूसरे डाकू के जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करें। और बाइबल हमको बताती है, यदि आप इफिसियों की किताब उसके 5 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ते हैं, 15 अध्याय इफिसियों की किताब 5 अध्याय 15 और 16 पद को पढ़ते, तो बाइबल हमें यहाँ पर एक बात बताती है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। जो अवसर आपको दिया गया है उसको बहुमूल्य जानिए, कभी अवसर दोबारा मिले न मिले। इस डाकू को अवसर नहीं मिला दोबारा, इस पहले डाकू को अवसर इसने खो दिया और नरक में चला गया, लेकिन दूसरे डाकू ने अवसर को बहुमूल्य समझा और स्वर्ग का नागरिक किया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। आखिरी समय में भी प्रभु आपको अपना बेटा बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, उसके संतान बन जाए, और परमेश्वर आपको गले लगाएगा, आपको स्वर्ग के नागरिक बनाएगा। हालेलुया। अंतिम बात बोलकर समाप्त करना आपको अच्छा लगा, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वचन की आत्मिक संगति वाली वचन वीडियो सुन करके आप आशीष को प्राप्त कर सके, अगला हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सके, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।